हाय फ्रेंड, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकाल दी गई है। आज ही 23 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आज ही यानी 23 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कब एग्ज़ाम है और इसका ऑनलाइन कैसे शुरू होगा, कितना रुपये फीस लगेगा, कितना रुपये आयु में छूट मिलेगा, मतलब कि महिलाओं और पुरुष को कितना आयु में छूट मिलेगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों को। तो चलिए, वो जनरल वालों को मिलेगा नहीं, और किस राज्य में अगर जब दूसरे राज्य से भर रहे हैं तो छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यूपी का है तो कितना छूट मिलेगा। चलिए सब कुछ देखते हैं इस नोटिस में। तो देखिए यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर 60,244 सीट निकाला गया है, ठीक ना, 60,244। अब इसमें अनारक्षित जो है 24,102 है, और EWS के लिए 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में आने वालों को 16,000 सीट है, और SC और का 12,650 है, ST वालों का 1,204 है, ठीक। और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन शुल्क प्रारंभ होने की तिथि, यानी ऑनलाइन करने की तिथि देखिए यहाँ पर दिया है 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आप शुरू हो जाएगा, और 16 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि आपको अगर कुछ गलती हो गया है तो 2 दिन का समय देगा, 17 और 18 तारीख को आप उसमें फार्म में संशोधन कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए आवेदन शुल्क दिया है, तो आप देखिए आवेदन शुल्क 400 रुपये लगेगा सभी के लिए। देखिए आप इसमें दिखाया है जनरल OBC SC ST सभी के लिए 400 रुपये ही लगेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया, ठीक। देखिए अर्हता है यानी कि राष्ट्रीयता, देखिए क्या क्या मतलब कि भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो भारत का नागरिक हो, और तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से अपनी 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या भारत उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अप्रिय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंजानिया और जांजीबार से प्रव्रत किया हो। शैक्षिक अर्हता देखिए दिया है, तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता कितना है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए, ठीक। आयु में छूट की बात की है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना। तो देखिए दिया है भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी 22 वर्ष से कम होना चाहिए और 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक, ठीक। और अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक। और महिला अभ्यर्थी के लिए दिया है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी 25 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो है के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एवं दर प्रवृत्त शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य है। देखिए नीचे चलिए देखते हैं, नीचे दिया हुआ है। यहाँ देखिए वैवाहिक स्थिति दिया हुआ है। यहाँ देखिए वैवाहिक स्थिति, यहाँ देखिए बोले देखिए वैवाहिक स्थिति दिया हुआ है। देखिए वैवाहिक स्थिति क्या दे रहा है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, ठीक। टिप्पणी दिया है, यदि कोई अभ्यर्थी त्रिविवाह यानी कि अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन और चयन निरस्त किया जा सकता है, उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित यानी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए शारीरिक स्वास्थ्य दिया हुआ है, तो दिया है कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधन के नियम के तहत 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं है, मतलब पात्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया दिया हुआ है, और यहाँ देखिए लिखित परीक्षा होगा
तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी अभ्यर्थी की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -5 नंबर यानी 0.5 नंबर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए शारीरिक मानक परीक्षण दिया है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। देखिए यहाँ पर दिया सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए थी। और यहाँ पर दिया है अन्य अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए थी। सीना देखिए यहाँ पर दिया सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अब देखिए टिप्पणी में दिया है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है ना, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 140 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अभ्यर्थी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आर्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं और भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अध्यक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आप इसको पढ़ लीजिएगा यूज करके। देखिए यहाँ पर आरक्षण और आयु सीमा में छूट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अधिकतम आयु में सीमा में छूट 5 वर्ष। ठीक, उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया समिति अधिनियम शासन आदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 अथवा संशोधित। और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष और EWS और जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए जो ऑनलाइन आप शुल्क भुगतान के बारे में दिया हुआ है। तो आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग UPI का उपयोग करके आवेदन शुल्क भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय अगर कोई है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी स्कैन अपलोड करें। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं को अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB और
तथा अधिकतम 50 के 20 के बी से अधिकतम मिनिमम 20 के बी, अधिकतम 50 के बी होना चाहिए और हस्ताक्षर 5 के बी से लेकर 20 के बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको क्लिक करके देखिए पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बोर्ड का निर्णय अंतिम हो गया। अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना या जानकारी के लिए सस्ती चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। तो देखिए आज ही यानी 23 दिसंबर 2023 का यह नोटिस है। अपर सचिव भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा। अब देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा, सिलेबस में क्या क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ठीक, और सामान्य हिंदी में ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। आप यूज करके सब पढ़ लीजिएगा जो आपका सिलेबस है। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और संख्यात्मक न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सभी है। इसमें आपका जो कि संख्या पद्धति दर्शना और धीरे सरली का मतलब समझ कि ये सभी है। इसको आप सिलेबस को यहाँ पे यूज करके आप पढ़ सकते हैं। मानसिक योग्यता यहाँ से दिया हुआ है। इसमें जो सार्वत्रिक कार्य, संकेत, संबंध, विश्लेषण ये सभी आपका सिलेबस में है। तो आप इसको क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए नीचे भी कुछ दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और इसको कैसे डाउनलोड करके चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी आप यहाँ पर देखिए यूज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इतिहासिकों के लिए प्रमाण पत्र ये सभी दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो देखिए आपको अपने गूगल में लिखना है sarkariresult.com। ठीक, उसके बाद से सर्च मार देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए आया है, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक, सरकारी रिजल्ट, अगर इस पर क्लिक करना सबसे ऊपर दिया होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक, और देखिए इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी तो आज सबसे ऊपर ही दिखा रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 62,244 पोस्ट फार्म ऑनलाइन फार्म 2023। आप इस पर फिर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा फिर। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर सब डिटेल पूरा दिया हुआ है। अधिसूचना जारी 23 दिसंबर 2023 और आवेदन प्रारंभ 27 मतलब कि आप आवेदन यानी कि ऑनलाइन कर सकते हैं 12 दिसंबर से। और सुधार आप कर सकते हैं 18 जनवरी तक। और परीक्षा तिथि देखिए फरवरी में 2023 में दिया है। प्रवेश उपलब्ध होगा परीक्षा से पहले। और देखिए सामान्य ओबीसी का 400, SC/ST का 400। परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट बैंकिंग किसी भी आप कर सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर आयु की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम, अधिकतम 22 वर्ष। और जो OBC SC/ST के वाले पुरुष हैं और महिलाएँ हैं उनको 25 वर्ष तक दिया रहेगा। 3 साल महिलाओं के लिए छूट देगा, 25 साल। और टोटल आपको देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि पात्रता दिया है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य के लिए 24,102 पद है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद है। के लिए 6,224 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,600, टोटल 60,244 पद है। देखिए हाइट दिया है, पुरुष जनरल OBC का 168। ठीक, ST पुरुष SC वाले के लिए, ST वालों के लिए 160। और महिला OBC SC/ST वालों के लिए 52, महिला 147 ST वालों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो महिलाओं के लिए छाती मतलब जो नहीं मांगा गया है। दौड़ना पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर है। और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर है। आप ऑनलाइन करने के लिए देखिए यहाँ से क्लिक रहा है कि 27 दिसंबर 2023 से सक्रिय हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन कर सकते हैं। सूचना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मैं पढ़ रहा था। दोस्तों यदि वीडियो हेल्प लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल